हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। इससे पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको मिरर दो तरह से पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको प्लेन मिरर और दूसरा पढ़ना है आपको स्फेरिकल मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है आपको, ज़्यादातर आपको डिटेल में पढ़ना है आपको स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक के सिलसिले को आगे लेके पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। अगर बात करी जाए प्लेन मिरर की, तो सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि मिरर क्या है। मिरर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वैसा सरफेस या फिर वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, मिरर कहते हैं। या फिर ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को क्या कहते हैं, मिरर। क्योंकि ऑप्टिकली प्लेन सरफेस जब होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा, और रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा तो क्या कहलाएगा, आपका मिरर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब मिरर जो है यहाँ पे वो क्या है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होने की वजह से ही ये क्या करता है, विच शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन शो करता है जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है आपका मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल का सरफेस क्या होता है जी, शाइनी होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, ओके। अब रही बात प्लेन की, प्लेन मिरर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, एक थिन ग्लास शीट ले लेते हैं। ठीक है, थिन ग्लास शीट को एक तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, सिल्वर पॉलिश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सिल्वर पॉलिश्ड। यहाँ पे हमने थिन ग्लास शीट लिया जो बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। ठीक है ना। अगर प्लेन मिरर के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो सीधा सीधा कहिएगा कि फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस which shows regular reflection is called what, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर बनेगा कैसे, एक थिन ग्लास शीट ले लेंगे जो बिल्कुल क्या होगी, फ्लैट होगी, और उसको एक तरफ क्या कर देंगे, सिल्वर पॉलिश कर देंगे। तो जिस तरह सिल्वर पॉलिश करेंगे, ये जो होगा आपका पॉलिश सरफेस होगा, और ये वाली जो चीज होगी वो होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा सरफेस होता है वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, जब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा वहां पे उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस तरफ हमने पॉलिशिंग करी है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश सरफेस। ओके, इसमें सबसे पहला टर्म हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डेविएशन के बारे में। सबसे जो पहला टर्म होगा वो होगा आपका डेविएशन। ठीक है, डेविएशन दरअसल एक तरह का एंगल होता है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, ये डेविएशन क्या है, आप भी जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है तो बेशक ये प्लेन मिरर होने की वजह से या फिर मिरर होने की वजह से यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और किस तरह का रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने का मतलब होता है कि जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आई उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो ये रही इंसिडेंट रे और ये रही रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जरा सोचिए कि अगर इसके रास्ते में अगर ये मिरर ना होती तो बेशक ये अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये रेक्टिलिनियर पाथ को क्या करता जी, फॉलो करता। तो ये रहा इसका ओरिजिनल पाथ, और ये रहा ये रिफ्लेक्टेड रे। ये ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया, इधर बेंड कर गया। क्यों, क्योंकि इसके रास्ते में क्या आ गई, मिरर आ गई। तो इसके पाथ में क्या हुआ, डेविएशन हुआ। और यही डेविएशन, यही जो यहाँ पे जो ओरिजिनल पाथ जो है इंसिडेंट रे का और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का जो एंगल है या फिर जो इंक्लाइनेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेविएशन में डिफाइन कर लेता हूं, इट इज डिफाइंड as the angle between original direction of incident ray, original direction of incident ray and the reflected ray। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे रिफ्लेक्टेड रे और ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा। अगर मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन होगा, हम लोग आगे रिफ्रैक्शन में भी बात करेंगे, तो रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे रिफ्लेक्टेड रे होके ना होके यहाँ पे क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा। ठीक है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट हो जाएगी कोई भी रे ऑफ लाइट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, डेविएशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेविएशन निकालेंगे कैसे। ठीक है,
आपको पता है कि ये इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। नॉर्मल डालने की वजह से ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल क्या हो गया, आई। और पता है कि ये आई है तो ये क्या होगा, आर होगा, और आई बराबर आर होने की वजह से हमने यहाँ पे क्या रख लिया, आई रख लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 2i, और यही हमारा डेविएशन है। और हमने ये जो एंगल का डायरेक्शन लिया है वो एंगल का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये रही और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कहने का मतलब यहाँ से ना होके कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो बेशक डेविएशन जो होगा यही होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिया है ये डेविएशन। तो चलिए डेविएशन निकालते हैं। आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट पाथ है तो बेशक यहाँ पे लीनियर पेयर होगा, यानी पूरा का पूरा जो ये एंगल होगा वो कितना होगा आपका, 180 होगा, ठीक है। तो 180 में से अगर हम ये i प्लस आई घटा लें, यानी कहने का मतलब 2i घटा लें, तो ही हमारा क्या होगा, डेविएशन होगा। यानी डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 2i, ठीक है। ये तो हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए डेविएशन कितना होगा, ये वाला एंगल पूरा कितना हो गया, 180, और ये वाला दोनों मिला देंगे तो 2i, यानी कहने का मतलब इस सिचुएशन में डेविएशन क्या होगा आपका, 180 डिग्री प्लस 2i, यानी कहने का मतलब जो डेविएशन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस माइनस 2i, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेकर के है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो 2i लिखे हैं वो यहाँ पे किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 180 डिग्री प्लस माइनस 2i। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट मान लीजिए कि 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है, तो आपसे पूछा जाएगा कि डेविएशन बताइए कि डेविएशन कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी रह गई ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये रही आपकी नॉर्मल, तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यही आपका क्या है जी, डेविएशन है। तो डेविएशन इज इक्वल टू, आप ही बताइए, पूरी तो हो गई 180, और ये 30 कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना हो जाएगा 120। तो 120 किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डेविएशन होगा ये पूरा का पूरा एंगल होगा, यानी ये पूरा का पूरा 180, तो ये हो गया, और 30, यानी कहने का मतलब 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 60, यानी ये कितना हो जाएगा, 240। और एक बात का ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 360 आएगा, क्योंकि आपको भी पता है किसी एक पॉइंट के थ्रू टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। ये रही आपकी डेविएशन। हम यहाँ पे दो तरह के इंसिडेंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस में हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका ये जो आई है वो क्या हो, जब मैक्सिमम हो तब क्या होगा, और आई जो क्या है आपका मिनिमम हो तब क्या होगा। तो आई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है, और आई मिनिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। आई मिनिमम की बात करें तो आई मिनिमम कितना हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो आई मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी आपकी, 90 डिग्री होगी। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 0 है तो उस सिचुएशन में कोई भी रे ऑफ लाइट जो फॉल करेगी उस सरफेस पे कैसे फॉल करेगी, नॉर्मली फॉल करेगी। आइए देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है आपका मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट कैसे फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है। नॉर्मली फॉल कर रही है तो ये रही आपकी इंसिडेंट रे, तो बेशक ये क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल भी इसी पे होगा, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, तो उस सिचुएशन में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा आपका 0 होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने की वजह से, यानी एंगल आई इज इक्वल टू 0, और आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है, यानी आर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर 0 हो जाएगा, यानी बेशक कहने का मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो होगा इसी पाथ को क्या कर लेगा, फिर से रिट्रेस कर लेगा, यानी जैसे आएगा जिस पाथ से उसी पाथ को क्या कर लेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर डेविएशन की बात करी जाए, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही थी ऐसे और चली गई फिर उसी पाथ के अपोजिट,
तो उस सिचुएशन में अगर डेविएशन अगर आप फार्मूला से निकालना चाहें तो डेविएशन क्या होता है 180 माइनस 2i। कितना होता है 180 माइनस 2i। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या है 0 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने की वजह से 2i क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन में डेविएशन जो होगा क्या होगा 180 होगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करेगी, ठीक है, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा आपका 0 होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा 0 होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने की वजह से यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों के दोनों क्या करेंगे कोइंसाइड करेंगे, और उस सिचुएशन में जो आपकी डेविएशन होगी वो डेविएशन कितनी होगी आपकी 180 होगी। ठीक है, तो जब आई आपका मिनिमम होगा तो एक बात ध्यान रखेंगे डेविएशन जो होगी आपकी क्या होगी मैक्सिमम होगी। क्या होगी डेविएशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, एक और आपका केस बच रहा है उस सिचुएशन में जब आपका आई क्या हो मैक्सिमम हो। आई मैक्सिमम हो यानी कहने का मतलब क्या हो 90 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। इस सिचुएशन में जो रे ऑफ लाइट होगी, रे ऑफ लाइट जो होगी, ठीक है, स्ट्राइक्स द सरफेस, स्ट्राइक्स द सरफेस नॉर्मली। ठीक है ना, नॉर्मली क्या करेगी स्ट्राइक करेगी। यानी कहने का मतलब इस तरह का सिचुएशन होगा, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और ये अपन कुछ पल के लिए मान लेते हैं क्या है नॉर्मल है, तो बेशक रे ऑफ लाइट कैसे आएगी टेंजेंशियली आएगी। यानी सरफेस को कैसे स्ट्राइक करेगी टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगी। टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगी तो ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 और ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना 90, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है एंगल आर होता है। अगर इस सिचुएशन में अगर अपन डेविएशन की बात करें, डेविएशन क्या होगा, तो डेविएशन का फॉर्मूला तो आपको पता है 180 डिग्री माइनस 2i। 2i कहने का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 90 हो गया तो 90 टू 180, 180 में से 180 जाएगा तो इस सिचुएशन में डेविएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे डेविएशन क्या होगा 0, यानी कहने का मतलब कि मिनिमम डेविएशन होगा। ठीक है, तो जब आई मैक्स होगा तो डेविएशन क्या होगा मिनिमम होगा, और जब आई मिनिमम होगा तो उस समय डेविएशन क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये बात नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, और जब आई मैक्सिमम यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 90 होगा, और रे ऑफ लाइट क्या होगी कैसे फॉल करेगी टेंजेंशियली फॉल करेगी, उस माने कि सरफेस को टच करते हुए क्या करेगी इंसिडेंट करेगी, जिसको हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो यानी कहने का मतलब आई मैक्सिमम वाला क्या कहलाएगा ग्रेजिंग इंसिडेंस कहलाएगा, और जो आई मिनिमम वाला होगा वो कहलाएगा नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, इज इट क्लियर, ग्रेजिंग इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, यहां तक आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक बात को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद बातचीत को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज भी आपका पॉइंट इमेज हो सकता है और एक्सटेंडेड इमेज हो सकता है। पॉइंट का मतलब होता है जिसका डायमेंशन क्या हो ना के बराबर। ठीक है ना, जैसे आपने पॉइंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, पॉइंट पॉइंट का मतलब जिसके पास लेंथ भी नहीं होता, ब्रेथ भी नहीं होता, हाइट भी नहीं होता, यानी डायमेंशन लेस होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही बेसिक सा फंडा है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सिंपल सा बात है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, यानी इंसिडेंट रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन क्या कहते हैं जी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ठीक इसके अपोजिट में आपका है इमेज। इमेज क्या है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एक बात का ख्याल रखेंगे, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज होगा, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रेज होगा। क्या होगा रिफ्रैक्टेड रेज।
ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज का डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट भी आपका नेचर में कितने तरह का होता है? 2 तरह का। साथ ही साथ इमेज भी आपका नेचर में क्या होता है? 2 तरह का होता है। अगर मैं इमेज की बात करूं और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट आपका रियल भी हो सकता है और आपका वर्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। अगर इमेज की बात करें तो इमेज आपका रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? वर्चुअल भी हो सकता है। क्योंकि इमेज जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? रिफ्लेक्टेड रेज का या रिफ्रैक्टेड रेज का। तो बात होगी कि कब रियल होगा और कब वर्चुअल होगा, पहली बात। दूसरी बात की ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका जी? इंसिडेंट रेज का। तो कब रियल होगा और कब वर्चुअल होगा। ठीक है, मान लीजिए जहां भी कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर इमेज होगा, कोई ना कोई पोजीशन होगा उसका। अगर उस पोजीशन से, ठीक है ना, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर रे ऑफ लाइट डाइवर्स होगी या फिर क्या होगी? कन्वर्ज होगी। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट क्या करे? डाइवर्ज करे या फिर उस पॉइंट पे क्या करे? कन्वर्ज करे। तो जब डाइवर्ज करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा। और जब उस पॉइंट पे क्या होगा? कन्वर्ज होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर अपन रियल और वर्चुअल इमेज की बात करें तो इमेज तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। तो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इमेज, अगर रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे डाइवर्ज करे या फिर क्या करे? कन्वर्ज करे। ठीक है, अगर कन्वर्ज करेगा रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज तो उस सिचुएशन में जो इमेज होगी आपकी क्या होगी? रियल होगी। अगर डाइवर्ज होगा तो उस सिचुएशन में आपका जो इमेज होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, यानी जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लगे तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है? वर्चुअल इमेज। और जहां पे कन्वर्ज होता हुआ लगे रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज तो उस सिचुएशन में क्या समझेंगे? कि रियल इमेज है। ठीक उसी तरह रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब समझेंगे? कि मान लीजिए कि जिस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन से आपका रे ऑफ लाइट क्या करे? डाइवर्ज करे, तो वहां पे क्या होगा? आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा। और मान लीजिए जहां पे पोजीशन है ऑब्जेक्ट का उस पोजीशन पे रे ऑफ लाइट क्या करे? आपकी कन्वर्ज करे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वर्चुअल होगा। रियल वर्चुअल, ये रियल और वर्चुअल का डायग्राम आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही आप अपने जहन में क्या करेंगे? रखेंगे। और एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सॉरी, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक ना। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, बट नॉट वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कभी आप ड्रेसिंग रूम में गए हो और ड्रेसिंग के सामने खड़े हो जिसमें आईना लगा हुआ होता है, तो उसमें आपको लगता है कि मेरा जो इमेज है ठीक इतना पीछे बना हुआ है। अगर आप ठीक उतना ही पीछे अगर एक मान लीजिए कि अगर स्क्रीन लेके जाएंगे तो आपका वो जो इमेज है वो उस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। आई मीन उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। यानी जो मिरर में हम लोग अपना इमेज देख रहे हैं उस ड्रेसिंग में, तो वो जो हमारा इमेज है वो क्या है? आपका वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, बल्कि रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे पर्दे पर का फिल्म देखते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे मूवी कोई चलती है पर्दे पे, तो वहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है वो इमेज क्या है? आपका रियल है। ठीक है, रियल इमेज है। और रियल इमेज होने की वजह से वो कहाँ किस पे ऑब्टेन हो रहा है? पर्दे पे, यानी स्क्रीन पे क्या हो रहा है? ऑब्टेन हो रहा है। आई होप कि ये पूरी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे, लेकिन जब हम रे डायग्राम लेके चलेंगे तो वहाँ पे आपको सारी बातें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। फिलहाल तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। 2 तरह से पढ़ेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए।
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मिरर की जरूरत पड़ेगी। लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे मिरर ले लिया, ये रहा आपका मिरर। और हम जानते हैं कि ये पॉली सरफेस और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम ऑब्जेक्ट को किधर रख रहे हैं जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज के बारे में आपको पता है कि इमेज जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बेशक रिफ्लेक्शन ही होगा यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए, कितने रेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर में एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी अपन 2 रेज लेके चलेंगे, एक रेज हमेशा क्या डालेंगे, नॉर्मली लेके चलेंगे, और एक हम लोग किसी एंगल पे लेके चलेंगे। ये सबसे इजीएस्ट वे होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस कराया। तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा इस सरफेस पे, तो बेशक जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते को फॉलो करके रिटर्न नहीं आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में मैंने बताया है कि इस सिचुएशन में जो आपकी डेविएशन होती है वो कितनी होती है, 180 होती है। तो जिस पाथ को फॉलो करके जाएगा उसी पाथ को फॉलो करके आ भी जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा लगेगा, मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट किधर से आ रही है, बेशक कहीं इधर से आ रही है। पहला तो हमने भेजा किसी एंगल पे, दूसरा हम नॉर्मल इंसिडेंस करा, दूसरा हम भेजते हैं किसी एंगल पे। लीजिए हमने किसी एंगल पे भेजा, जैसे ही हम किसी एंगल पे भेजेंगे तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल ले लिया तो ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बेशक आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड रे भी ले ली। ठीक है ना, और यहाँ पे आई बराबर आर, या फिर इसी को आई भी लिख देने से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी आई, तो ये भी क्या हो गया, आई हो गया। अब यहाँ पे ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये दोनों के दोनों डाइवर्जेंट नेचर के हैं। ठीक है ना, डाइवर्जेंट नेचर के हैं, तो बेशक ये आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो बेशक इनको पीछे की तरफ क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। तो प्रोड्यूस करेंगे तो हमको ऐसा मालूम होगा कि इसी पॉइंट से ये क्या कर रही हैं, दोनों के दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। तो जब इस पॉइंट से हमको डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है, तो यही जो हमारा इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही क्या होगा, हमारा इमेज कहलाएगा। अब चूंकि इमेज में हमने आपको 2 तरह का इमेज बताया था, एक रियल और एक आपको वर्चुअल। तो वर्चुअल मैंने बोला था कि वर्चुअल में क्या होता है, किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती है रिफ्लेक्टेड रेज, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, और जहाँ पे कन्वर्ज होंगी वहाँ पे क्या बनेगा, आपका रियल इमेज बनेगा। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये रही आपकी इंसिडेंट रे और ये भी रहा आपका इंसिडेंट रे। यहाँ से क्या हो रही है, इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही है। तो बेशक ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, प्लेन मिरर में, इन द प्लेन मिरर, ठीक है, फॉर द रियल ऑब्जेक्ट इमेज विल बी वर्चुअल, ओके। प्लेन मिरर अगर होगा तो अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगा। और इसके कन्वर्स में भी आप बोल सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वर्चुअल, तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। ठीक है ना, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं जानना है। ठीक है ना, फिर भी इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो हमने ये बताया कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपका इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। चलिए दूसरी बात समझ लेते हैं। अब आप ही से पूछ रहा हूँ कि ये भी क्या है, नॉर्मल है, और बेशक यहाँ पे हमने इसको भी क्या कराया है, नॉर्मली फॉल कराया है। तो बेशक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों की दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल अगर आपका आई है तो ये वाला भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल अगर आई है और ये दोनों पैरेलल है तो बेशक अल्टरनेट इंटीरियर से भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये आपका करस्पॉन्डिंग से आई हो जाएगा। तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ओके। ठीक है, ये 90 डिग्री तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री, और ये दोनों में क्या है जी, कॉमन है। तो एंगल साइड, ठीक है ना, और यहाँ पे एंगल साइड, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इसका नाम दे दें, कुछ इस तरह से मैं फोटो बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं ए,
इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ओ डैश, और ये रहा आपका बी, ठीक है ना। यहाँ पे जो ए बी का पार्ट है ये मिरर का पार्ट है, जो कि मिरर के पार्ट को क्या कर रहा है, सॉरी शो कर रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मली फॉल हुई है, यहाँ पे भी ये अगर 90 है तो बेशक ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे हमने नॉर्मल डाला, ध्यान से देखिए, तो ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई, और ये दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, तो बेशक यहाँ भी क्या होगा आपका आई होगा। और चूंकि यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, रिफ्लेक्टेड रे दिखाया है, तो यहाँ भी एंगल क्या बना आई। चूंकि ये और ये पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग से ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई आर के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आई ले लिया, और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, आई ले लिया। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, साथ ही साथ ये एंगल और इस एंगल के बराबर है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप बोल सकते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एंगल साइड कन्ग्रुएंसी, पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो होगा ओ बी ए कन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ डैश बी ए के, ठीक है। ट्रायंगल ओ बी ए कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश बी ए, ये जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे, किस कन्ग्रुएंसी से भाई, एंगल साइड के कन्ग्रुएंसी से, ठीक है। जब ये ट्रायंगल क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए, तो बेशक आपको पता है ये जो होगा और ये जो दूरी होगी, दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी ओ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ डैश बी के। ये जो ओ बी है वो आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है ओ बी ओ डैश बी, वो है आपकी इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक बात, दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दरअसल अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। यानी बेशक यहाँ पे यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वी होगा। साथ ही साथ चूंकि ये ओ डैश जो है, ओ और ओ डैश जो है, ये लाइन ज्वाइनिंग है किसका, ऑब्जेक्ट का और इमेज का। और चूंकि ये जो ए बी है इसके राइट बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो बेशक ऑब्जेक्ट और इमेज के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज करता है आपका मिरर, ये भी बोल सकते हैं। ये ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, ये जो ओ डैश है वो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। और ये ए बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ यहाँ पे ओ बी बराबर क्या है, ओ डैश बी है। तो बेशक हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है किसका, ओ डैश का। यानी जो मिरर होगा, जो प्लेन मिरर होगा, वो हमेशा क्या होता है, राइट बाइसेक्टर को लाइज करता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। यानी तीसरी बात यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज lies at the right bisector of line joining, of object to the image, ठीक है। हमेशा कहाँ लाइज करेगा, राइट बाइसेक्टर पे लाइज करेगा। यानी क्योंकि यहाँ पे ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ डैश बी। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर, इमेज डिस्टेंस के बराबर। अब हम ये तो सीखे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करूं तो बेशक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बात कर लेते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करूं तो बेशक आपको भी पता होगा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि छोटे छोटे चीज मिलकर क्या बने होंगे, एक्सटेंडेड बना होगा बेशक। और ये रहा आपका कोई प्लेन मिरर। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया प्लेन मिरर, यहाँ पे इसको हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को रखा है हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखा है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि यहाँ से भी हम लोग 2 रे के लेके चलेंगे और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 2 रे लेके चलेंगे। चलिए 2 रे के लेके चलते हैं। एक रे मैंने बोला है कि एक रे आपको कैसे लेके चलना है, नॉर्मली लेके चलना है। तो नॉर्मली लेके चलेंगे तो बेशक वो उसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आपका डेविएशन 180 होता है। तो बेशक ये रे इधर से आती हुई लगेगी, नजर आएगी आपको, इधर से आती हुई नजर आएगी। ठीक उसी तरह यहाँ से भी अगर हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस कराते हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ से तो हर डायरेक्शन में चलेगी, नो डाउट, लेकिन हम लोग को इंटरसेक्शन कराना है तो हम हमेशा क्या, कितने रे लेके चलेंगे, 2 रेस लेके चलेंगे, ठीक है ना। वैसे रेस बहुत सारी चलेंगे। मान लीजिए आपको पता है कि अगर ये सोर्स है तो रेज ऑफ लाइट तो हर डायरेक्शन में जाएगी ना, लेकिन हमको बहुत सारे रे से क्या मतलब है, हमको तो इंटरसेक्शन कराने से मतलब है। तो हम लोग कितनी रे लेके चलेंगे, 2 रेज लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चली तो बेशक नॉर्मल इंसिडेंस कराया तो बेशक उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, और हमको ये नजर आएगा कि ये रे ऑफ लाइट किधर से आ रही है, बेशक इधर से कहीं से आ रही है। एक तो हो गया नॉर्मल। दूसरा हमने बोला कि किसी एंगल पे इंसिडेंस कराएंगे। लीजिए हमने किसी एंगल पे इंसिडेंस करा दिया, यहाँ पे भी हमने किसी एंगल पे क्या करा दिया, इंसिडेंस करा दिया। अब किसी एंगल पे इंसिडेंस करा तो बेशक यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉर्मल बात आएगी। तो लीजिए हमने नॉर्मल भी ले लिया। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो बेशक जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा भी। ये रहा आपका आई, और जिस एंगल से आया इंसिडेंस किया उसी एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो बेशक हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इसको रिफ्लेक्ट भी करा रहे हैं। तो ये रहा, ये भी आपका आई। अब ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे नेचर में क्या है, डाइवर्जेंट नेचर के होने की वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, तभी बैकवर्ड डायरेक्शन में जब तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक ये तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। चलिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी ये दोनों के दोनों डाइवर्जेंट नेचर के हैं। डाइवर्जेंट नेचर के होने की वजह से तो आगे तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो बेशक इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए इंटरसेक्शन हुआ। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बाकी सारे बीच के जो पॉइंट्स है उनका भी कुछ इसी तरह से होगा। तो ये रहा हमारा इमेज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस नेचर का है और ये जो इमेज है वो किस नेचर का है। यहाँ पे एक बार ध्यान देखिए कि यहाँ से इंसिडेंट रे क्या हो रही है, आपकी डाइवर्ज हो रही है। यहाँ से भी इंसिडेंट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। और जहाँ से इंसिडेंट रे डाइवर्ज होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो उस सिचुएशन में ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। और जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ पता चलेगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है जी, इमेज होता है। और इमेज है तो कैसा इमेज होगा, चूंकि डाइवर्जेंट नेचर है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और चूंकि मैंने बोला है यहाँ पे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इसका इमेज क्या होगा, आपका वर्चुअल होगा। वर्चुअल को एक बात ध्यान रखेंगे कि हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रही रियल और ये रहा वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज, ओके। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो किसके बराबर होगा, साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे इमेज में दरअसल ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर बात करें तो यहाँ पे साइज न करके यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो किसके बराबर होगा, आपके हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एच ओ लिख लेते हैं और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को क्या लिख लेते हैं, एच आई लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट जुड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कुछ है नहीं, मैग्निफिकेशन को दरअसल हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और मैग्निफिकेशन अपने आप में क्या है, रेशियो है एक तरह का। क्या है, एक तरह का ये रेशियो है। और एक किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक नया टर्म हम लोग सीख रहे हैं, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन दरअसल कुछ होता नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या है, एक तरह का रेशियो होता है जो कि कंपैरिजन बताता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में। और वो कंपैरिजन निकालते कैसे हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन जो होगा वो होगा हाइट ऑफ
इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चूंकि दोनों बराबर है, इस सिचुएशन में आपकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली है, अपवर्ड है, तो उस सिचुएशन में प्लस साइन लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे इमेज भी क्या है आपका वर्टिकली अपवर्ड है, तो बेशक इस सिचुएशन में क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। अगर यहीं अगर डाउनवर्ड होता, ऐसा होता, तो इमेज भी क्या होता आपका, ऐसे होता, और इस सिचुएशन में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पे भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अगर वर्टिकली अपवर्ड खड़ा है तो इसका इमेज भी क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। और अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका इमेज भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यानी अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे ले रहे हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, +1 होगा। और ये जो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, हम लोग आगे सीखेंगे कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हम लोग पता कर लेंगे, अगर मैग्निफिकेशन किसी भी इमेज का, ठीक है, अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस सिचुएशन हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो इमेज है वो किस नेचर का है, वर्चुअल नेचर का है, ठीक है ना। यानी मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो इमेज क्या होगा आपका, वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे एक और बात सीखे हम लोग कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाएगा प्लेन मिरर के द्वारा, वो जो मैग्निफिकेशन होगा क्या होगा, +1। और +1 यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है जी, इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। मैग्निफिकेशन कितना होता है जी, +1 होता है। +1 किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली अपवर्ड की तरह खड़ा होगी किसी मिरर के सामने, यानी प्लेन मिरर के सामने, तो वो लैटरल इन्वर्सन शो करता है। लैटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो राइट अपीयर होगा, और जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट अपीयर होगा। दैट्स द फेनोमेनन, ठीक है ना, दैट्स फेनोमेनन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन, ठीक है ना। यानी राइट का लेफ्ट अपीयर होना और लेफ्ट का राइट अपीयर होना, ये जो अपीयरेंस का फिनोमेनन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्शन। तो लैटरल इन्वर्शन प्रोड्यूस करता है कौन जी, आपका प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में आपने क्या सीखा, सबसे पहली बात ये सीखा कि अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। दूसरी बात ये सीखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगा, इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। तीसरी बात आपने ये सीखा कि प्लेन मिरर जो होता है हमेशा कहाँ लाइज करता है, राइट बाइसेक्टर पे लाइज करता है। किसके राइट बाइसेक्टर है भाई, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टू द इमेज, ये बात सीखा। साथ ही साथ आपने ये सीखा कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो किसके बराबर होती है, इमेज के हाइट के बराबर होती है। यानी जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी बताया। मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया आपको कि मैग्निफिकेशन दरअसल एक तरह का रेशियो है, कंपेरिजन है। ये किसके किसके बीच में कंपेरिजन है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, कि ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज क्या है, मैंने इमेज कितना हाइट का है ये बताता है, कंपेरिजन है दोनों के बीच में। तो हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमने देखा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका क्या आया, 1 आया। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपको प्लस साइन बताया। प्लस साइन इस बात का इंडिकेशन है कि इमेज क्या है आपका, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। आई होप कि, और साथ ही साथ ये लास्ट बात कि ये जो आपका प्लेन मिरर है वो क्या शो करता है, लैटरल इन्वर्शन शो करता है। तो इतनी सी छोटी सी बात आपको बस इतना जानना था आपको प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो ये रहा आपके प्लेन मिरर के बारे में, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ओके। तब तक के लिए आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।